पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सबलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे और प्रादेशिक भूगोल में ब्राजील वाला चैप्टर अपना चल रहा था। इसमें ब्राजील के भौतिक भाग है, सामान्य परिचय ब्राजील का। इससे पहले ब्राजील के विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक भाग हैं उनकी अपन इससे पिछले वीडियो में अपनी चर्चा कर ली थी। आज अपन ब्राजील जलवायु है उसकी चर्चा कर ली थी। आज ब्राजील में मुख्य रूप से जो मृदा है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है और प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, इसका आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अपन देखेंगे ब्राजील में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वहाँ की मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है। तो पहले मृदा की बात करते हैं, सॉइल्स की बात करते हैं। तो ब्राजील में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अमेजन जो बेसिन नदी है आपकी, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, ये आपको बताया था भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। यहाँ बरसात की मात्रा है और तापमान दोनों अधिक होते हैं। अमेजन बेसिन में अधिक वर्षा वाले भागों में लेटेराइट मिट्टी अधिक मिलती है। तो ये यहाँ आपको बताया था कि इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बरसात की मात्रा अधिक होती है। और अमेजन नदी, ये जो अमेजन नदी आपकी है इस क्षेत्र में चूंकि बरसात की मात्रा अधिक है इसलिए जो उपजाऊ तत्व है, तापमान अधिक है इसलिए क्या है उपजाऊ तत्व है वो बह के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो तापमान भी अधिक है इसलिए इस क्षेत्र में मिट्टी का जो प्रकार है उसमें लेटेराइट प्रकार आपका है। अमेजन बेसिन में इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी आपकी वो है लेटेराइट मिट्टी। कहाँ है? अमेजन, जो नाम अमेजन क्षेत्र है उसमें, अमेजन बेसिन है उसमें। तो ब्राजील में जो अमेजन नदी वाला क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा वाले भागों में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है, ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक है और बरसात की मात्रा भी इस क्षेत्र में अधिक है, इसलिए यहाँ की प्रकार की जो मिट्टी है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीली और भूरे रंग की मिट्टी होती है, उपजाऊपन की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें उर्वरा क्षमता, इसकी जो क्या है लेटेराइट मिट्टी है इसकी उर्वरता कम होती है क्योंकि उपजाऊ तत्व होते हैं वो पानी के साथ में बहकर आगे वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए लेटेराइट मिट्टी है इसकी जो उर्वरा क्षमता है उसमें कमी पाई जाती है। अमेजन और उसके सहायक जो नदियां हैं जिसमें आपको मुख्य रूप से अपने मदीना नदी बताई थी, पुरुष नदी है, ये अमेजन नदी वाला क्षेत्र है। इस अमेजन नदी वाले क्षेत्र में जो अमेजन नदी और उसकी जो सहायक जितनी भी नदियां हैं उनकी नदी घाटियों में भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अमेजन वह उसकी सहायक नदी घाटियों में मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। उपजाऊ तत्व होता है, हर वर्ष मिट्टी का बदलाव होता रहता है, परत नहीं आती रहती है, उपजाऊ तत्वों को लेके आती है, उमस की मात्रा अधिक होती है इस प्रकार की मिट्टी में। तो अमेजन नदी है और उसकी सहायक जो भी नदी घाटियां हैं, सहायक नदियों की जो नदी घाटियां हैं उनमें भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसी प्रकार से ये जलोढ़ मिट्टी आपकी है, ये यहाँ आपको बताया था पराग्वे, पराना और पराग्वे नदी, इसका भी जो बेसिन है उसमें भी उपजाऊ तत्व जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊपन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार तीसरी आपको एक प्रमुख नदी बताई थी साओ फ्रांसिस्को, इसकी जो नदी घाटी है इसका भी जो नदी बेसिन है इस क्षेत्र में भी आपकी क्या है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जहाँ नदी घाटी क्षेत्र आपका है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, उपजाऊ तत्वों की मात्रा अधिक होती है, भारी मात्रा में उपजाऊ तत्व होते हैं वो इस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं। इसलिए जहां नदी घाटी क्षेत्र है अमेजन नदी बेसिन, दूसरा पराना पराग्वे नदी बेसिन
और तीसरा आपका है जो साओ फ्रांसिस्को। पहली जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र आपका है, अपवाह क्षेत्र है आपका, वो अमेजन बेसिन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा, और ब्राजील का सबसे बड़ा जो ये नदी घाटी क्षेत्र है, अमेजन नदी घाटी क्षेत्र है, ये सबसे उपजाऊ तत्वों की मात्रा अधिक है। तो अमेजन और उसकी सहायक नदी, इसी प्रकार से जो पराग्वे और पराना वाला क्षेत्र है, और जो साओ और फ्रांसिस्को नदी है, इसका जो नदी घाटी वाला क्षेत्र है, ये भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का जमाव रखते हैं। तीसरी एक और प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो मुख्य रूप से ब्राजील में ज्वालामुखी क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, जो ब्राजील का ज्वालामुखी क्षेत्र है, वहां की जो ज्वालामुखी मिट्टी है, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है, टेरा रोसा। टेरा रोसा एक प्रकार की ब्राजील में ज्वालामुखी है, मृदा है, ज्वालामुखी की जो लावा बाहर निकला उसके जमाव से जो मिट्टी बनी ज्वालामुखी मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है। इसका जमाव मुख्य रूप से ये देखो यहाँ लिख रहा है साओ paulo, अमेरिका जो ब्राजील है, दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील आपका देश है, इस ब्राजील देश में राज्य का नाम है साओ paulo। इस साओ paulo राज्य में ज्वालामुखी का जमाव पाया जाता है, और इस ज्वालामुखी मृदा को स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है। बहुत बार कंपटीशन प्रश्न आता है निम्नलिखित में से टेरा रोसा क्या है? टेरा रोसा क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी मृदा है। ये क्या है? टेरा रोसा ज्वालामुखी मृदा। ज्वालामुखी मृदा जो ब्राजील में पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है टेरा रोसा। है क्या ये? ज्वालामुखी मृदा। ज्वालामुखी मृदा को स्थानीय भाषा में ब्राजील की जो ज्वालामुखी मृदा है, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहते हैं, ये कहवा के लिए उपयुक्त है, बहुत उपयुक्त है। इसमें टेरा रोसा में एक फसल होती है जो ब्राजील की मुख्य फसल है और विश्व में मुख्य उत्पादन करता है कहवा ब्राजील का। तो इस टेरा रोसा में जो फसल होती है वो कौन सी होती है? कहवा। कहवा के लिए कौन सी फसल है? तो टेरा रोसा जो ज्वालामुखी मृदा है। तो कहवा के लिए उपयुक्त है ये टेरा रोसा मिट्टी है, जो ज्वालामुखी मृदा है, ये आपकी कहवा की फसल के लिए अधिक उपयोगी है। यह मृदा है, ये लाल बैंगनी रंग की होती है। क्या है इसका रंग? किसका कैसा होता है इसका? लाल बैंगनी। इसका रंग है लाल बैंगनी। इस मृदा का रंग है ये लाल बैंगनी होता है, और इसका जमाव मुख्य रूप से आपको बताया ब्राजील में जो साओ paulo राज्य का नाम है, वहां इस प्रकार का जमाव है। ज्वालामुखी का जो मृदा का जमाव है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इसका विस्तृत जमाव कहाँ है? विस्तृत जमाव जो ब्राजील था आपका दक्षिणी अमेरिका है, उसमें जो ब्राजील वाला देश है, उस ब्राजील देश में एक राज्य है साओ paulo। इस साओ paulo राज्य में इसका जमाव है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है साओ paulo राज्य। इस प्रकार से जो ब्राजील है, ब्राजील में मृदा की बात करते हैं तो ब्राजील में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। अमेजन नदी है और उसके सहायक जो नदी घाटियां हैं, उसमें मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आपको बताया था दूसरी नदी है जो विश्व का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है ब्राजील का, उसमें जो पराना और पराग्वे नदी का जो बेसिन है, उसमें भी उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा इसी में एक नदी और है जो साओ फ्रांसिस्को नदी है। इस नदी घाटी में भी जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक पाया जाता है। चूंकि अमेजन बेसिन आपका है, अमेजन जो नदी है ये भूमध्य रेखीय और विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बरसात की मात्रा अधिक है, तापमान अधिक है,
तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी प्रकार पाई जाती है, ये लेटेराइट मिट्टी है, ये उसकी उर्वरा क्षमता होती है, ये कम होती है। और ब्राजील में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो ज्वालामुखी मृदा है, जिसे स्थानीय भाषा में पेरा रोसा कहा जाता है। ये कौवा की पसंद के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और इसका रंग होता है वो लाल बैंगनी होता है। और इसका जमाव मुख्य रूप से आता है वो साओ paulo राज्य, ये साओ paulo राज्य है। यहाँ पर इस साओ paulo राज्य में मुख्य रूप से पेरा रोसा जो मृदा है, ज्वालामुखी मृदा है, उसका मुख्य रूप से जमाव मिलता है साओ paulo। ये साओ paulo राज्य यहाँ पर ब्राजील में, इस साओ paulo राज्य में पेरा रोसा जो ज्वालामुखी मृदा है, इसका निर्माण मुख्य रूप से में प्राकृतिक वनस्पति। ब्राजील में मुख्य रूप से जो कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसमें ब्राजील में जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसका स्वरूप वहाँ के धरातल और जलवायु के साथ संबंध रखता है। कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है, उसका संबंध धरातल और जलवायु के साथ होता है। प्राकृतिक वनस्पति है, इस प्राकृतिक वनस्पति का संबंध है ये मुख्य रूप से वहां के धरातल और जलवायु। कोई भी देश की वनस्पति है, किसी भी स्थान की वनस्पति है, ये वहां का जो वनस्पति का जो संबंध है, ये मुख्य रूप से वहां के धरातल और जलवायु के साथ संबंध रखती है। कोई भी देश की वनस्पति का संबंध वहां के धरातल और जलवायु के साथ होता है। ब्राजील का अधिकतर जो भाग है, अधिकतर जो भूमि है, उस पर सवाना जलवायु और सवाना घास के मैदान फैले हुए हैं। ब्राजील के अधिकांश जो धरातल है और जलवायु है वो सवाना प्रकार की है, सवाना जलवायु है और सवाना वनस्पति। इसका फैलाव अधिक मात्रा में मिलता है, देखने को मिलता है। ब्राजील की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसके निम्नलिखित भाग हैं, कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति का संबंध है ये धरातल और जलवायु के साथ होता है। ब्राजील की अधिकतर भूमि पर सवाना जलवायु और सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं या फैले हुए हैं वहां पर। ब्राजील की यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात करें अपन, तो इसको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका भाग है उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन। क्या है पहला? उष्ण आर्द्र विषुवतीय वर्षा वन। ब्राजील के जो पहली प्राकृतिक वनस्पति अपन लेते हैं, जो उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन, कौन सी है? ये वन। यहाँ इस देश से विषुवत रेखा एक के मध्य से गुजरती है, तो जो यहाँ की जलवायु है वो किस प्रकार की होगी? विषुवतरेखीय होगी, भूमध्य रेखीय जलवायु। तो यहाँ पर बरसात की मात्रा अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति है वो अधिक संख्या में मिलती है। तो इस प्रकार के जो उष्ण आर्द्र जो वन है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है अमेजन नदी जो बेसिन वाला क्षेत्र है, इसमें जो ये ब्राजील का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी और पश्चिमी भाग है, इसमें मुख्य रूप से ये देखने को मिलती है वनस्पति। यहाँ विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके अलावा मध्य सूर्य। तो ये वन है, ये भूमध्य रेखीय और अधिक वर्षा वाले वनों इस क्षेत्र में मिलती हैं। ये वन मुख्य रूप से क्या है? भूमध्य रेखीय एवं अधिक वर्षा वाले
क्षेत्रों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। तो इस प्रकार के वन कहाँ है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। क्या विशेषता होगी इस प्रकार के वनों की? उष्ण आर्द्र है, बरसात की मात्रा अधिक है, तापमान अधिक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसलिए इस प्रकार के वन है वो कहाँ मिलेंगे? इस प्रकार के वन है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ब्राजील में इन वनों का जो विस्तार है ये मुख्य रूप से क्या है? यहाँ पर देखो अमेजन नदी है, तो इसका विस्तार है। ब्राजील में इन वनों का जो विस्तार है ये अमेजन बेसिन में मिलता है। विस्तार अमेजन बेसिन में मिलता है, अमेजन बेसिन। इन वनों का जो विस्तार है ये मुख्य रूप से जो ये अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन दिखता है देखो, ये जो भाग है अमेजन बेसिन वाला भाग है, इस वाले भाग में ये उष्ण जो आर्द्र विषुवत रेखीय वन है ये मुख्य रूप से मिलते हैं। ब्राजील में इन वनों का जो विस्तार है ये अमेजन बेसिन में मिलता है, अमेजन बेसिन में मिलता है। जहां वार्षिक वर्षा की अगर बात करें अपन, वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान है ये वर्ष भर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से वर्ष भर अधिक रहता है। वर्ष भर तापमान है ये हमेशा वर्ष भर है, तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों को सेल्वा वन कहा जाता है। सेल्वा, ये वन कौन से हो गए? सेल्वा वन। इन वनों को ये जो यहाँ अमेजन बेसिन में जो उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय वन है इन्हें पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, सेल्वा। क्या नाम है इनका? सेल्वा। इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। ये वन सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले सख्त लकड़ी के वन होते हैं। ये वन होते हैं, इनकी क्या विशेषता है? ये वन चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं और सख्त लकड़ी के होते हैं। इसकी क्या विशेषता है इन वनों की? ये वन होते हैं ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है ये सख्त लकड़ी के वन होते हैं। सेल्वा वनों का यदि मुख्यतः देखा जाए तो सागौन है, एबोनी है, रोजवुड है, ट्रीबिया है, हाईवुड है, बाल्टा है, बलाटा है आदि जातियों के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सब क्या है? सेल्वा प्रकार की वनस्पति है, उष्ण आर्द्र प्रकार की वनस्पति है और विषुवत रेखीय वनस्पति है। उनका मुख्य रूप से अगर बात करें अपन तो जो सागौन है, एल्वा, मुख्य रूप से जो वनस्पति है उसमें एबोनी है, सागौन है, रोजवुड है, आपकी। इसी प्रकार से मुख्य रूप से ट्रीबिया, मुख्य रूप से क्या है? ट्रीबिया वन है, हाईवुड है, ये मुख्य रूप से सागौन का वन है, एबोनी है, रोजवुड है, ट्रीबिया है, हाईवुड है, बलाटा है। ये मुख्य रूप से क्या है कि इसी जाति के वृक्ष यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो ये वाला भाग आपका है, ये मुख्य रूप से ये वाला भाग है, ये अमेजन नदी वाला भाग है, ये आपके क्या है? उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय वन है जिसे सेल्वा नाम से जाना जाता है। ये कौन से हैं? सेल्वा।
तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि पहला जो प्रकार के वन है जो मुख्य रूप से क्या है आपके उष्ण कटिबंधीय विषुवतरेखीय वन। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वर्षा वन, जिन्हें क्या कहते हैं उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन। उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन ये मुख्य रूप से ये वन है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जो कौन सा क्षेत्र है इसका, ये विषुवत रेखा क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र इसका जो ब्राजील है, ब्राजील का अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है। जो विषुवत रेखा क्षेत्र है, भूमध्य रेखा क्षेत्र है, ये आपका इस प्रकार की जो वनस्पति है ये मुख्य रूप से अमेजन बेसिन में मिलती है। तो ब्राजील के इन वनों का विस्तार है, उष्णकटिबंधीय जो विषुवत रेखीय वन है इनका विस्तार है, ये अमेजन बेसिन में मिलता है। ये अमेजन नदी है, यहाँ पर इसके बेसिन में मिलता है। यहाँ तापमान अधिक है, वर्ष भर वर्षा अधिक रहती है, तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्षा की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से वार्षिक अधिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो ये इस प्रकार के जो वन है इनका विस्तार है ये ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्र में मिलता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के वन है ये कहाँ मिलेंगे, आपके अमेजन बेसिन क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्ष भर होती है और तापमान है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। दोनों ही क्या है, बरसात की मात्रा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान है ये भी वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों को ब्राजील में सेल्वा नाम से जाना जाता है। इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। ये वन होते हैं ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले सख्त लकड़ी के वन होते हैं। ये वन सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले सख्त लकड़ी के वन होते हैं। सेल्वा वन वनों में मुख्य रूप से जो मुख्यतः रहती है, प्रधानता रहती है वो सागौन की है, एबोनी है, सागौन है, एबोनी है, रोजवुड है, हाईवुड है, आपका ट्रिबिया है, ब्लाटा है। ब्लाटा है, हाईवुड है, ट्रिबिया है, सागौन है, एबोनी है, रोजवुड है आदि जाति के वृक्षों की अधिकता मिलती है। ये क्या सभी प्रकार के जो वृक्ष हैं ये उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन है जिन्हें सेल्वा नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इनको सेल्वा नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के वन है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरे क्या है, जो ब्राजील के लगभग जो ब्राजील का पठारी भाग है उसमें देखने को मिलता है। इन वनों का क्या मुख्य रूप से प्रधानता देखने को मिलती है। तो दूसरा प्रकार के जो आपके वन है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये देखो ब्राजील का पठार इस क्षेत्र में मिलता है, तो ये ब्राजील के पठार वाले क्षेत्र में ये जो लाइनिंग कर रखी है ये आपका क्या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें वहां कंपोज नाम से जाना जाता है। ब्राजील के पठारी भाग पर, ये ब्राजील का क्या है, ये कहाँ मिलेंगे मुख्य रूप से ब्राजील के पठारी भाग, ब्राजील के पठारी भाग पर मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। तो इनका जो विस्तार है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, इसका विस्तार है ब्राजील के पठार पर, ब्राजील के पठार पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कंपोज, इन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कंपोज या कंपोज भी कहा जाता है और कंपोज भी कहा जाता है और कंपोस्ट भी कहा जाता है। इन उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है, इन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में इनको कहा जाता है कंपोस्ट, कंपोस्ट भी कहा जाता है, कंपोज भी कहा जाता है।
कंपोज। ये घास के मैदान है, ये लाइनिंग कर रखी है। ये बीच वाला जो भाग आपका है ये ब्राजील का पठारी भाग है। इस वाले भाग में ये जो आपको वृक्ष मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनको कंपोज नाम से जाना जाता है। कंपोज, कंपोज घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें ब्राजील में कंपोज नाम से जाना जाता है। कंपोज नाम से कंपोज, CAMPOS, कंपोज नाम से जाना जाता है। कंपोज शुष्क घास होती है जिसकी लंबाई आपके 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर तक पाई जाती है। ब्राजील के कुछ पठारी भाग में स्थित ये घास के मैदान होते हैं, शुष्क घास के मैदान होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में इनकी जो घास होती है ये हरी हो जाती है। तो इनकी क्या विशेषता है? मुख्य रूप से तो ये ब्राजील के पठारी भाग में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ब्राजील के पठार पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कंपोज कहा जाता है। कंपोज शुष्क घास, इस प्रकार की जो घास होती है ये ब्राजील के जो कुछ पठारी भाग है में स्थित यह शुष्क घास होती है। ये क्या होती है? शुष्क घास होती है। कंपोज क्या होती है? एक प्रकार की शुष्क घास होती है, शुष्क घास होती है, लेकिन ये घास है ये ग्रीष्म ऋतु में हरी हो जाती है, और इसकी जो लंबाई होती है ये 3 मीटर तक होती है। दोबारा समझो आप, इसमें क्या है? दूसरा, ये जो बीच वाला आप देखो तो सेलवास के दक्षिण में है या आगे वाले भाग में है, तो पूर्व साइड में है। ये जो आपका घास का ब्राजील का जो पठार है, ब्राजील के पठार पर उष्णकटिबंधीय घास, ब्राजील के पठार पर जो उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, जो शुष्क घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये ब्राजील है, और ब्राजील का ये भाग है, इसको ब्राजील का पठार कहा जाता है। इस ब्राजील के पठारी भाग पर जो उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, इसे कंपोज नाम से जाना जाता है। कंपोज नाम से जाना जाता है। ये ब्राजील के जो पठारी भाग है उस पर जो घास है उसको कहा जाता है कंपोज, CAMPOS, कंपोज कहा जाता है। ब्राजील के उच्च भागों में स्थित यह घास क्या होती है? शुष्क घास होती है। घास का जो प्रकार है वो शुष्कता लिए होता है, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में ये घास हरी हो जाती है, और ये कंपोज शुष्क घास की जो लंबाई है, इस घास की लंबाई आपकी 3 मीटर होती है, 3 मीटर तक पाई जाती है लंबाई है। घास की लंबाई 3 मीटर तक होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों, एक उष्णकटिबंधीय विषुवरेखीय वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तीसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो ये वाला भाग है, ये पूरा वाला भाग है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण अदर विषुवरेखीय वनों के बाद में तो तीसरा आपका प्रकार है यह है उष्णकटिबंधीय घास। आपके उसके बाद में इस ब्राजील का जो प्रकार है, इसके नीचे वाला जो तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो ये वाला भाग आपका है, इसमें पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो तीसरा आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसी क्या विशेषता देखो, उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वनों की ब्राजील के उन भागों में जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ब्राजील का जो भाग है जहां कम वर्षा पाई जाती है, कम वर्षा होती है, वहां क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ब्राजील के उन भागों में जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, ब्राजील के उन भागों में जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, उन भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति ब्राजील के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में
ये जो भाग है दक्षिणी और पूर्वी भाग, इसमें मुख्य रूप से ये वन पाए जाते हैं। और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो वनस्पति है उसमें मुख्य रूप से एक ही जाति के वृक्ष समूह में पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि यह ब्राजील का पठार है, इसके दक्षिण में और पूर्वी भाग में। तो इसकी विशेषता क्या होगी, यह है ब्राजील के पठार के दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ब्राजील का पठार वाला ये भाग है, कंपोज वाला भाग है। इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में जो वनस्पति पाई जाती है, जहाँ बरसात की मात्रा कम होती है, उस क्षेत्र में ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनों की विशेषता है कि एक ही जाति के वृक्ष है वो समूह में मिलते हैं। एक ही जाति के वन, एक ही जाति के वन एक साथ समूह में मिलते हैं। इस प्रकार की वनस्पति की क्या विशेषता होगी कि ब्राजील के उन भागों में यह वनस्पति मुख्य रूप से देखने को मिलती है जहां वर्षा है वो अपेक्षाकृत कम होती है। पतझड़ वन वाले वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ है, इसके वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी, जो ब्राजील है, इस ब्राजील का पठारी भाग है, इस पठारी भाग के दक्षिण और पूर्वी भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और उसकी क्या विशेषता होगी कि इस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के, एक ही समूह के, एक ही जाति के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति में एक ही जाति के वृक्ष है वो समूह में मिलते हैं, एक ही जाति के जो वृक्ष हैं वो समूह में देखने को मिलते हैं। चौथी है आपका मिश्रित वन। ब्राजील में मिश्रित वन, मिश्रित वन की क्या विशेषता है, यह है कौन से, ये यहाँ है। इसमें सेल्वास की ये दक्षिण में है और ये कंपोज के ये पश्चिम में। ये वाला जो इसमें दोनों की विशेषता मिलेगी देखने को, इसमें सेल्वास की विशेषता, घास के मैदान में कंपोज की विशेषता है और सेल्वास भी इसमें जो पेड़ भी मिलेंगे। तो इन दोनों की विशेषता है। तो ये जो क्षेत्र आपका कहलाता है, ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाएगा मिश्रित वन क्षेत्र। ये घास युक्त जो वनस्पति सेल्वास है, ये जो क्षेत्र है ये घास युक्त होता है और सेल्वास के दक्षिण में एक मिश्रित क्षेत्र में मिलता है। ये लंबाई में इस प्रकार का दक्षिण में है। तो किसके हो गया, मिश्रित वन है ये मुख्य रूप से, मिश्रित वन है ये मुख्य रूप से जो सेल्वास वनस्पति है इसके दक्षिण में। और ये क्या है, घास युक्त क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र क्या है, घास युक्त क्षेत्र है, सेल्वास के दक्षिण में है। यहाँ पेड़ भी पाए जाते हैं, वनस्पति भी पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं, नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। तो उनकी क्या विशेषता होगी, ये मिश्रित वन पाए जाते हैं, नुकीली पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले और सेल्वास है, घास में पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं। ब्राजील है, ब्राजील में इस प्रकार के जो वनस्पति है ये मुख्य रूप से क्या है कि ये घास युक्त वनस्पति, ये घास युक्त वनस्पति है, घास युक्त वनस्पति पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से क्या है आपके, इसका जो विस्तार है कि सेल्वास, ये सेल्वास वाला क्षेत्र है, सेल्वास वाले क्षेत्र के दक्षिण में एक ही समान क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वहां मुख्य रूप से इसमें क्या है, यहाँ पर कंपोज और सेल्वास इन दोनों की विशेषता पाई जाती है। इसलिए इसे केम्पा सेलाडो, केम्पा, इसे लोग कहते हैं केम्पा सेलाडो क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र को कहता है केम्पा सेलाडो। इस क्षेत्र का नाम क्या है, केम्पा सेलाडो। मुख्य रूप से
इस क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता है? केम्पा सेराडो नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ एक ही प्रकार की वनस्पति है, उसमें छोटी पत्ती वाले वन और पतझड़ वन, छोटी पत्ती वाले तो पतझड़ वन और नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। इसमें क्या है? छोटी पत्ती वाले प्लस नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वन हैं, ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? नाम इसका है केम्पा सेराडो। तो मिश्रित वनों की दोबारा से चर्चा करते रहता हूँ। ये वनस्पति है, मिश्रित वनस्पति है, ये घास युक्त वनस्पति सेल्वा के दक्षिण में पाई जाती है, एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से घास युक्त, ये क्षेत्र है, ये घास युक्त पाया जाता है और ये सेल्वा के दक्षिण में पाई जाती है, एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस विशेष यहाँ क्या कहते हैं? केम्पा सेराडो नाम से जाना जाता है। एक इस प्रकार का जो चित्र है उसमें मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जो पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन पतझड़ वन पाए जाते हैं, प्लस नुकीली पत्ती वाले क्या है? इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वन और नुकीली पत्ती वाले वन दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या है? मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। अगला आपका पांचवा है शीतोष्ण घास के मैदान। ये जो क्षेत्र है, ये पंपास घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। आपका पांचवा क्षेत्र है कौन सा गया? शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान मुख्य रूप से क्या? पंपास घास के मैदान है, दक्षिण में पाए जाते हैं। ब्राजील के दक्षिणी भाग में, ये ब्राजील है पूरा, इसका जो दक्षिणी भाग है ये क्या है? पंपास घास के मैदान, ये वाला भाग नीचे इस क्षेत्र में। तो दक्षिणी ब्राजील में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ब्राजील के जो तटीय भाग है, ये दक्षिणी ब्राजील का तटीय भाग है, इसमें जो घास पाई जाती है उसको अल्फाफा घास पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है अल्फाफा घास की। ये पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, पौष्टिक घास है। तो आपकी पांचवी वनस्पति जो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है, ये मुख्य रूप से ब्राजील के दक्षिणी भाग में, ब्राजील के जो दक्षिणी भाग है, पंपास की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? दक्षिणी ब्राजील कर लो, दक्षिणी ब्राजील में जो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान कौन से? ये वाला भाग है। ये क्या है? वनस्पति मुख्य रूप से जो दक्षिणी ब्राजील है, दक्षिणी ब्राजील में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिण ब्राजील में फैले शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उन्हें पंपास नाम से जाना जाता है। ये घास यहाँ दक्षिण जो क्षेत्र है ब्राजील का, यहाँ अल्फाफा घास पाई जाती है। घास का है अल्फाफा घास पाई जाती है। ये पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, पौष्टिकता युक्त होती है, पशुओं के लिए पौष्टिकता वाली घास होती है। छठा जो प्रकार है, अंतिम जो प्रकार इसका है, जो कंटीली घास के शुष्क कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। मुख्य रूप से देश के भीतरी भाग को कटिंगा कहा जाता है। ये देखो, ये कटिंगा है। देश का जो भीतरी भाग है, ब्राजील देश का जो भीतरी भाग है, उसे कटिंगा कहा जाता है। ये एक प्रकार की कांटेदार झाड़ियां होती है। क्या है? कांटेदार झाड़ियां, उसे कटिंगा नाम से जाना जाता है ब्राजील में। तो ये मुख्य रूप से क्या है? भीतरी भाग में, देश के भीतरी भाग में है। इस क्षेत्र में आपका जो ये कंटीली झाड़ियां पाई जाती है देश के भीतरी भाग में,
जो कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, झाड़ियों की बहुलता है, और इन कंटीली झाड़ियों को कहा जाता है कटिंगा। तो इस प्रकार से ब्राजील की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें अपने इसको 6 भागों में बांटा है। उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन, जिसे सेल्वास नाम से जाना जाता है। ये आपके मुख्य रूप से क्या है कि ब्राजील की जो प्राकृतिक वनस्पति है उस पर वहां के धरातल की और जलवायु का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। ब्राजील की अधिकतर भूमि है वो आपके समाना प्रकार की घास से ढकी हुई है, समाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समाना प्रकार की घास देखने को मिलती है, चारों ओर फैली हुई है। ब्राजील की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको मुख्य मोटे रूप में अपने 6 भागों में बांटा है। पहला इसमें है उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं। ये वन है, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ब्राजील में इन वनों का विस्तार है, ये अमेजन बेसिन है। इस अमेजन बेसिन वाले भाग में ये देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से फैले हुए हैं। ब्राजील में इन वनों का विस्तार है, ये अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में मिलता है, जहां आपकी वर्षा की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों को सेल्वा नाम से जाना जाता है। और इनकी जो विशेषता है कि यहाँ ये वन होते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं और सख्त लकड़ी वाले वन होते हैं। सेल्वास जो वन होते हैं ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं, लकड़ी सख्त होती है इनकी। और जो सेल्वास वन होते हैं उनमें मुख्य रूप से सागौन है, आपके एबोनी है, रोजवुड है, ट्रिबिया है, हाईवुड है, बलाटा है, ये नाम लिखे हैं बलाटा। इस प्रकार के जो इस जाति के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सब आपके सेल्वास नाम से जाने जाते हैं, जो क्या है उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय वन है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो आपके ब्राजील के पठारी वाले भाग में बताए थे। इस पठारी वाले भाग पर विस्तृत जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कंपोज कहा जाता है, कंपास कहा जाता है। और ब्राजील के कुछ पठारी भाग में स्थित ये घास के मैदान शुष्क होते हैं, लेकिन क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में ये हरे भरे हो जाते हैं और कंपोज घास की जो लंबाई है ये 3 मीटर तक पाई जाती है। तीसरा बताया था उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ब्राजील के उन भागों में जहाँ वर्षा है वो अपेक्षाकृत कम होती है, वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, पतझड़ वन वाले वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति है ये मुख्य रूप से ब्राजील का पठार है, इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाता है। इस प्रकार की वनस्पति में एक ही प्रकार की एक ही जाति के वृक्ष समूह में मिलते हैं। चौथा मिश्रित प्रकार की वनस्पति आपको बताई थी, मिश्रित प्रकार की। ये ब्राजील आपके क्या है, ब्राजील के जो घास युक्त क्षेत्र है और ये घास युक्त क्षेत्र है जो सेल्वास के दक्षिण में पाई जाती हैं, मुख्य रूप से सेल्वास के दक्षिण में पाई जाती हैं। उसमें क्या है कंपोज, इसको क्या कहते हैं कैंपा सेराडो। इस क्षेत्र का नाम क्या होगा कैंपा सेराडो। कैंपा सेराडो चौड़ी पत्ती वाले वन और नुकीली पत्ती वाले वन दोनों प्रकार के वन हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो घास युक्त वनस्पति है और ये इसका विस्तार है जो आपका क्या है सेल्वास जो वनस्पति है उसके दक्षिण में है और एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है, विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। और इनमें इस क्षेत्र को कहा जाता है कैंपा सेराडो। और यहाँ चौड़ी पत्ती वाले और पतझड़, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वाले और नुकीली वन दोनों प्रकार की मिश्रित वनस्पति ये देखने को मिलती है। पांचवा शीतोष्ण घास के मैदान। ये शीतोष्ण घास के मैदान है जिसे पंपाल नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से क्या है आपके जो दक्षिणी ब्राजील है उसमें पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें स्थानीय भाषा में पंपाल नाम से जाना जाता है। ये घास जो दक्षिणी ब्राजील है उसमें जो पौष्टिकता युक्त घास पाई जाती है, अल्फाफा घास पाई जाती है। जो ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्र है, ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्र में जो घास पाई जाती है, अल्फाफा प्रकार की घास पाई जाती है, ये आपके पौष्टिकता युक्त घास होती है। ये घास पशुओं को
स्वास्थ्यवर्धक करती है, उनका स्वास्थ्यवर्धक के लिए, पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। पशुओं के लिए मीठी घास होती है और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। ये आपका जो कटिंगा वाला है लास्ट आपका है जो उष्णकटिबंधीय जो झाड़ियां पाई जाती है, शुष्क झाड़ियां पाई जाती है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, इसे शुष्क कंटीली झाड़ियां हैं। इन्हें देश के जो भीतरी भाग है वहां से कटिंगा के नाम से जाना जाता है। ये कांटेदार झाड़ियां होती है, ये वाला भाग इसमें कटिंगा कहते हैं इसको, और यहाँ कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं ब्राजील की। ब्राजील में जो मिट्टियों में आपको 3 प्रकार की मिट्टियों में थी, लेटेराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये और जो ज्वालामुखी टेरारोसा प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी और वनस्पति में 5 आपके 6 प्रकार की वनस्पति है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये पूरा डायग्राम है। इससे पहले मिट्टी वाला बताया था आपको, दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। ब्राजील में मृदा और प्राकृतिक वनस्पति। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाला ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो को लाइक करें, पसंद करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत